की मृत्यु कब हुआ? 1747 में ईरान हुआ। इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली बना। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के मध्य 7 बार भारत में आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1748 में ही हो गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हो गई? 1748। इस मोहम्मद शाह की बात हो रही है, इस मोहम्मद रंगीला की बात हो रही है। रंगीला की मृत्यु कब हो गया? तो 1748 में हो गया। अब आता है अहमद शाह। अहमद शाह का टाइम पीरियड है 1748 से 1754। इन्होंने 1748 में मणिपुर के युद्ध में सफदर जंग के साथ मिलकर अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर दिया। देख रहे हैं, इन्होंने 1748 में मणिपुर के युद्ध में सफदर जंग के साथ मिलकर अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर दिया था। इस युद्ध के पश्चात शासक बनने के बाद अहमद शाह ने सफदर जंग को मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। इस युद्ध के पश्चात शासक बनने के बाद अहमद शाह ने सफदर जंग को मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। बोला रे आप दोनों आप मिले, सफदर जंग तुम मिला और हरा दिया अहमद शाह अब्दाली को, अब तुम जो है ना मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त हो जाओ। इस काल में सफदर जंग दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध हो गया और उन्हें दिल्ली में नवाब वजीर के नाम से जाना जाने लगा। सफदर जंग की मृत्यु 1754 में हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इमाम उल मुल्क नया वजीर बना। सफदर जंग की मृत्यु के बाद इमाम उल मुल्क नया वजीर बना। 1754 में ही अहमद शाह की भी मृत्यु हो गई। 1754 में ही कौन मर गया? अहमद शाह भी मर गया। अब आलमगीर द्वितीय में आते हैं 1754 से 1759। आलमगीर द्वितीय इमाम उल मुल्क की सहायता से दिल्ली की सिंहासन बैठा। आलमगीर द्वितीय इसी इमाद उल मुल्क की सहायता से दिल्ली की सिंहासन बैठा। यह एक कमजोर शासक था। इन्हीं के काल में ही बंगाल में पलासी का युद्ध 1757 लड़ा गया। किसके काल में? आलमगीर द्वितीय के काल में। इन्हीं के काल में बंगाल में पलासी का युद्ध 1757 लड़ा गया था। पलासी के युद्ध में ब्रिटिशों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। पलासी के युद्ध में ब्रिटिशों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। आलमगीर द्वितीय की हत्या 1759 में ही कर दी गई। आलमगीर द्वितीय की हत्या 1759 में ही कर दी गई। मतलब आलमगीर द्वितीय पलासी के युद्ध देखा था ही। आलमगीर द्वितीय की हत्या 1759 में ही कर दी गई। कंटिन्यू रहना है। और इसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। इनके शासन काल में 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, शाह आलम द्वितीय के समय में। बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध में एक पक्ष में ब्रिटिश और दूसरे पक्ष में एक भारतीय गठबंधन लड़ रहा था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध में एक पक्ष में ब्रिटिश और दूसरे पक्ष में एक भारतीय गठबंधन लड़ रहा था। इस गठबंधन में था शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला कहाँ था? तो अवध का था। गठबंधन में कौन था? एक तरफ बक्सर की 1764 में हुआ था, एक तरफ कौन था? ब्रिटिश थे, एक तरफ कौन था? तो एक भारतीय गठबंधन लड़ रहा था। इस गठबंधन में 3 व्यक्ति था। शाह आलम द्वितीय था और मीर कासिम था, शुजा उद्दौला था। शाह आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य से था और मीर कासिम था बंगाल का नवाब था। मीर कासिम अपदस्त नवाब था। इसको जो है ना भगा दिया था मीर कासिम को, भागत आ गया था इधर। तो मीर कासिम भी था, बंगाल का नवाब था। अपदस्त नवाब मतलब हटाया गया नवाब था। और शुजा उद्दौला, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। सिराज उद्दौला और शुजा उद्दौला में एक कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए कि यहाँ शुजा ऊ से अवध, ऊ देखिए मिल रहा है ना। शुजा उद्दौला जब आएगा तो अवध का नवाब था। शुजा उद्दौला, सिराज उद्दौला नहीं, शुजा उद्दौला। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों ने भारतीय गठबंधन को पराजित कर दिया। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों ने भारतीय गठबंधन को पराजित कर दिया। इसके पश्चात 1765 में शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इसके पश्चात 1765 में शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इनके काल में ही 1803 में ब्रिटिशों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु 1806 में हो गई। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हो गया? तो 1806 में हो गया। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड 1806 से 1837। अकबर द्वितीय 1806 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? 1806 में। यह नाम मात्र का मुगल बादशाह था। इनके काल में
बादशाहत लाल किले तक सीमित रह गई थी। बादशाहत कितना दूर तक? लाल किला तक ही सीमित रह गई थी। ब्रिटिशों ने इन्हें अपना पेंशन याफ्ता बना लिया था, पेंशन भोगी बना लिया था। इसको पेंशन पे इससे काम करवाता था, पेंशन देता था, बोलता था पेंशन खाइए, आपको राजकाज से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। इन्होंने राजा राम मोहन राय को 1829 में अपनी पेंशन वृद्धि के लिए ब्रिटेन भेजा। अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को बोले 1829 में, जाइए ना महाराज, मेरा थोड़ा जो है ना पेंशन बढ़वा दीजिए ना ब्रिटेन जाके। इन्होंने ही राम मनोहर राय को राजा की उपाधि दी थी। तो राजा राम मोहन राय में जो राजा की उपाधि कौन दिया था? तो अकबर द्वितीय ही दिया था, उपाधि दी थी। इनके शासन काल में ही 1835 में मुगलों के सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया गया। इनके शासन काल में ही 1835 में मुगलों के सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया गया। 1837 में इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछता है कि मुगल का सिक्का कब बंद किया गया? तो शाह आलम अकबर द्वितीय के समय में, अकबर द्वितीय के समय में टाइम कब था? 1835। और ये राजा राम मोहन राय को जब पेंशन बढ़वाने के लिए गया था तो इनको जो है ना ब्रिटेन में ही बक्सा पटक दिया था, कपार भी गिर गया था, तो मेनिंजाइटिस के कारण इनका मृत्यु हो गया था। अब आते हैं बहादुर शाह द्वितीय, 1837 से 1857, लास्ट ही है बहादुर शाह द्वितीय। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। कहा जाता है कि ये उर्दू में जफर के नाम से कविताएं लिखते थे, जफर के नाम से कविताएं लिखते थे। इन्हीं लिए इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इनके दरबार में मिर्जा गालिब नामक प्रमुख शायर भी रहते थे। आज हम लोग जो गालिब गालिब कहते हैं, इन्हीं दरबार में था। बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में कौन था? मिर्जा गालिब नामक प्रमुख शायर भी रहते थे। बहादुर शाह जफर ने 1857 क्रांति में नेता के रूप में भाग लिया था। नेता कौन थे 1857 क्रांति के? बहादुर शाह जफर थे। क्रांति असफल हुई और बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशों के द्वारा गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका कब्र म्यांमार यंगून में स्थित है, यंगून या रंगून में स्थित है। इनकी कब्र म्यांमार रंगून या रंगून में स्थित है, अंगून नहीं रंगून। यहाँ से हो जाता है खत्म उत्तर मुगल काल। और इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा बंगाल।